हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं जी, विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी इसमें रखा गया है। ठीक है, और बुक से भी लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से वीवीआई ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाया गया है। ठीक है, आप सभी के लिए, सिर्फ आप सभी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए, हर साल आने वाला प्रश्न। ठीक है, यानी कि यह प्रश्न कुछ सालों में ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थी जी कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, बताइए। हीलियम कैसा होता है, अक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है, या उदासीन होता है। जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 1 नंबर हो गया तो यहाँ पे डॉट लगाइए और अपना आंसर टाइप करके भेजिए। ठीक है, तो देखिए, ये हीलियम कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है सर जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए दूसरा नंबर देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो देखिए, हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 1, यानी कि 2:1। ठीक है क्या किधर है ना जी, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, सिलिकॉन क्या है, बताइए। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या होता है। तो देखिए, सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन धातु अधातु है, धातु है या अधातु है। ठीक है, उप धातु है, या इनमें से कोई है। तो देखिए, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है, तो एक क्या है, उप धातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, एक उप धातु है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बताइए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो याद रखिएगा संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण या अपघटन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी से राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताइए। कितने कोष्ठ होते हैं, 2 होता है, 8 होता है, या 1 होता है। जल्दी बताइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए, 2 भी नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है, और 1 भी नहीं होता है। कितना होता है जी, 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यही होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो डी में लिख दीजिएगा 4। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, बताइए। 6 नंबर का आंसर बताइए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाम है, कितना दाम होता है, 120। ठीक है, या 150, या 90, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आप पहले तो ये समझ लो कि ये प्रकुंचन, औसत प्रकुंचन दाब पूछ रहा है। कभी कभी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, अनु अनु प्रकुंचन। प्रकुंचन देखिए, एक होता है 80 और एक होता है 120। ठीक है, ठीक है, ये मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 होता है। कितना होता है सर जी, 120। ठीक है, 120 याद रखिए मेरे भाई, 120 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ठीक है, अब पृथक करता है नाइट्रोजन को, कार्बन को, या ऑक्सीजन को, या इनमें से सभी को। जल्दी बताइए 7 नंबर का आंसर, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस को। ठीक है,
नाइट्रोजन गैस को, ठीक है। किसको करता है? नाइट्रोजन गैस को करता है सर जी। चलिए नेक्स्ट है, किसी माध्यक के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यक के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो देखिए इसका मान कितना होता है जी, तो इसका मान होता है sin r, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ठीक है, किस रंग की किरण का मतलब झुकाव अधिक होता है? तो देखिए झुकाव अधिक किसका होता है जी, तो देखिए बैगनी कलर का क्या होता है, झुकाव जल्दी होता है, यानी कि ये बहुत कम दूर तक जाती है, ठीक है। लाल जो है, लाल कलर, ये बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, इसका झुकाव ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ठीक है, किस कार्य पर क्या करता है, कार्य करता है? तो याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पे, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पे। चलिए नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ठीक है, डायनेमो से किस, तो देखिए डिस्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है, दोनों धाराएं प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है। तो यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है? ठीक है, तो यह क्रिया होती है किसमें, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा जल का भी किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी बिल का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का पता प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को हमेशा कहाँ रखिएगा, वक्र का केंद्र पे, ठीक है, वक्रता केंद्र पे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या बताइए, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या होती है सर जी 26। कितनी होती है? 26। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए ये नेक्स्ट है, कोई भी लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है, तो उसका पीएच मान बताइए। अच्छा देखिए इसमें 1 है, 7 है, 4 है, 5 है, यानी कि 7 से नीचे सब है, 7 के ऊपर नहीं, यानी कि मेन हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, 7 ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। क्लास बहुत अच्छा रहा, ठीक है। आप सभी बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी को।